हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन फॉर एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर साइंस के 25 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएँ और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो सभी इम्पोर्टेंट हैं, जो वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी को ध्यानपूर्वक करें। तो पहला क्वेश्चन है, पुष्प किसका रूपांतरण है? तो पहला ऑप्शन है प्रांकुर, बी पत्ती, सी मूलांकुर और डी दलचक्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, प्रांकुर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसका राइट आंसर ए होगा, प्रांकुर। तो इसका ए आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण किया जाता है, ये हमें बताना है। ए ऑप्शन है कैंसर, बी यक्ष्मा यानी कि टीबी, सी एड्स और डी टाइफाइड। तो इसका राइट आंसर सी होगा, एड्स। एड्स का जो परीक्षण किया जाता है वो एलिसा कहलाता है। तो इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया कहलाती है। यानी कि पुष्प यानी कि फूल जब खिलता है और फिर शाम को बंद हो जाता है, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है अनुकुंचन, बी प्रतिकुंचन, सी अनुचलन और डी रसाकुंचन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, अनुकुंचन। ये क्रिया अनुकुंचन कहलाती है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 4, दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन्स से संबंधित है? तो हमें बताना है कि ये कौन सा हार्मोन्स है। ए है इंसुलिन, बी है टेस्टोस्टेरोन्स, सी है गोडेनोट्रोपिक और डी है एपिनेफ्रीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, टेस्टोस्टेरोन्स। यानी कि टेस्टोस्टेरोन्स जो हमारा हार्मोन्स होता है वो दाढ़ी मूंछें निकालने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। और फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो हमें बताना है कौन सा विटामिन है। विटामिन ए, बी ऑप्शन विटामिन डी, सी विटामिन B1 और डी विटामिन के। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, विटामिन B7। यानी कि विटामिन B7 की कमी के कारण शरीर में लकवा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? तो देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताना है। ए है विटामिन B3, बी है विटामिन ई, सी विटामिन डी और डी विटामिन ए। तो इसका जो राइट आंसर है 6 का वो ए है, विटामिन B3। यानी कि विटामिन B3 की कमी के कारण मनुष्य के सिर के बाल या शरीर के बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो राइट आंसर इसका ए होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ये कहाँ उत्पन्न होते हैं ये हमें बताना है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन, ए है तिल्ली में, बी वृक्कों में, सी यकृत में और डी अस्थि मज्जा में। तो इसका राइट आंसर डी होगा, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। तो राइट आंसर डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, लाइसोसोम्स की खोज की थी तो किसने की थी? ए ऑप्शन है पैलेड ने, बी डी डूबे ने, सी ऑल्टमैन ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी होगा, डी डूबे ने। तो डी डूबे ने इसका राइट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 9, मक्का पौधों में परागण होता है तो किसके द्वारा होता है परागण? तो इसका राइट आंसर है डी, वायु द्वारा। यानी मक्का पौधों में जो होता है परागण वायु द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 10, कैरोटीन मुख्य भाग है किसका है? 4 ऑप्शन, विटामिन ए का, बी विटामिन बी का, सी विटामिन के का और डी विटामिन सी का। तो इसका राइट आंसर ए होगा, विटामिन ए का। कैरोटीन विटामिन ए का मुख्य भाग है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका विभाजन में सहायक है तो क्या सहायक है ये हमें बताना है। तो ए ऑप्शन है सेंट्रोसोम, बी क्लोरोप्लास्ट, सी कोशिका भित्ति और डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर ए होगा, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इसका राइट आंसर है।
तो ये आपको ध्यान रखना है, कोशिका विभाजन में सहायक है सेंट्रोसोम। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के यहाँ पर आपको कराए जाएंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में आपको ज़रूर मिलेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, पाचक में सहायक है। तो 4 ऑप्शन है बताना हमें, ए है पित्तरस, बी है जठर रस, सी है अग्न्याशिक रस और डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है और आपके आने वाले एग्जाम में भी ये आपको मिलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी, क्योंकि पित्तरस और जठर रस और अग्न्याशिक रस सब ये हमारे पाचक में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पित्त रस हमारा का निर्माण कहाँ होता है बताना है। ए है यकृत में, बी तिल्ली में, सी पैंक्रियाज और डी पित्ताशय की थैली। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यकृत। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो पित्त रस का निर्माण होता है हमारा यकृत, यानी कि ए आंसर इसका सही होगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिपिड है। तो लिपिड है क्या है, ये हमें बताना है। ए है अम्ल, बी अल्कोहल, सी एस्टर और डी कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, एस्टर। यानी कि जितने भी लिपिड होते हैं वो सब एस्टर होते हैं। तो इसका सी आंसर सही होगा। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हम आने वाली सभी वीडियो आप सबसे पहले आपको प्राप्त हों। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर भी हमें ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 15, कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है। तो हमें बताना है किसका प्रयोग किया जाता है। पहला है TSH, बी HGH, सी इंसुलिन और डी इंटरफेरॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, इंटरफेरॉन। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इसका डी आंसर सही होगा, इंटरफेरॉन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, लेज़र की खोज किसने की थी। तो लेज़र की खोज किसने की थी ये हमें बताना है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला है वर्गर, बी ऑप्शन है कोफ, सी मेमे और डी मूरे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, मेमे। तो मेमे ने लेज़र की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था। तो किसने किया था ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, जोसेफ मूरे। तो जोसेफ मूरे इसका सी आंसर सही है। तो आपको ध्यान रखना है, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, EEG का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था, 4 ऑप्शन है। हॉक्सबर्गर, बी मूरे, सी कॉफ, डी लिलीहल। तो इसका राइट आंसर होगा ए, होर्सबर्गर। यानी कि होर्सबर्गर ने EEG का आविष्कार किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन 19, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई थी। तो एड्स की पहचान किस वर्ष की गई थी, तो ये हमें बताना है। ए है 1981, बी 1984, सी 1990 और डी 1986। तो इसका राइट आंसर डी होगा, 1986। यानी कि 1986 ईस्वी में सबसे पहले भारत में एड्स की पहचान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ। तो उन्मूलन कब हुआ ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा, ए है 1973, बी 1974, सी 1975 और डी 1977। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1975। यानी कि भारत में चेचक का जो उन्मूलन हुआ था वो 1975 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, फ्लू किसके द्वारा होता है। तो फ्लू किसके द्वारा होता है। ए है विषाणु द्वारा, बी प्रोटोजोआ द्वारा, सी बैक्टीरिया द्वारा और डी इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर ए होगा, विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा। फ्लू जो होता है वो वायरस के द्वारा होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन 22, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। ए है सेरिब्रम, बी डाई एनसेफ्लॉन, सी सेरिबेलम और डी मेडुला ओब्लागेंटा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सेरिब्रम।
यानी कि मानव मस्तिष्क का, यानी कि मनुष्य के सिर का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। ए उसका ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन 23, मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत हैं। तो प्रमुख स्रोत किसके हैं? ए है प्रोटीन का, बी विटामिन का, सी वसा का और डी कार्बोहाइड्रेट का। तो इसका राइट आंसर होगा ए प्रोटीन का, यानी कि मांस, अंडा एवं दूध से सबसे ज़्यादा हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। तो इसका ए आंसर सही होगा। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको कराएंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार होंगे। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है। तो कितनी पसलियाँ होती हैं ये हमें बताना है। ए में 10, बी में 24, सी में 12 और डी में 36। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी 24, यानी कि 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, उनकी टोटल संख्या होगी 12 दूनी 24, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? ए है 21 मार्च, बी 5 जून, सी 28 फरवरी और डी 14 मार्च। तो इसका राइट आंसर ए होगा 21 मार्च, यानी कि विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। तो ए आंसर इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी SR90। डी इसका राइट आंसर है SR90। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, हृदय रोगियों को डैश ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, यानी कि जो दिल के बीमार होते हैं उनको सबसे ज़्यादा क्या नहीं लेना चाहिए? ए है प्रोटीन, बी वसा, सी विटामिन, डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर बी होगा वसा, यानी कि वसा ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए जो हृदय रोगी हैं, दिल के बीमार लोग हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो ऐसे कितने दांत हैं जो उखड़कर फिर से जमते हैं? एक बार उखड़ते हैं और फिर से जम कर आते हैं। तो इनकी संख्या है हमारी 20, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं, और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।